हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो है बिहार कोर्ट में जो है आपकी बहुत सारी पोस्ट पे जो है बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, जिसमें कि एक चपरासी की है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और इसी तरीके की एक दो पोस्ट जो है और भी निकली हुई है। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। ठीक है, तो आपकी जो है बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें जो है अपनी एक सीट पक्की भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या-क्या पॉइंट दिए गए हैं। एक मैंने इसमें लिखा है कि कहीं आपने भी तो नहीं की फॉर्म भरते समय यह गलती, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट थे जो स्पेसिफाई किए हुए थे कि एक स्पेशल तरीके से, मतलब जैसे कि उसमें आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है जो भी आपको सिग्नेचर वगैरह करने हैं, और एक आपको नोट भी मिला हुआ है कि आपको जो है उसे फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल करें तो उसे लिखकर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे अटैच होगा। नेक्स्ट है फुल नोटिफिकेशन, जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। इसमें आपको जो है क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है, सैलरी, जैसे मैंने सभी पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। आगे देखते हैं कि आगे जो है आपका जो इसमें अलग अलग पोस्ट दिए, जैसे चपरासी की है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर जो है, इसका जो अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है बिल्कुल सारी जानकारी बिल्कुल सही प्राप्त होने वाली है। ठीक है, आपको जिस पोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उसके जो है नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ें और जब भी फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, चलो देखते हैं तो आगे। तो इसमें जो है आपके बिहार सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क, पियोन एंड कोर्ट रीडर की जो है पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, ये 4 पोस्ट आपको दी हुई है। आपके जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है वो 20 सितंबर को आ गया है। ठीक है, और ये जो आपकी जो जॉब है ना, ये कहाँ होगी? कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट से रिलेटेड पोस्ट है आपकी। आगे देखते हैं, इसमें जो है यह देखते हैं सबसे पहले तो आपकी जो फीस होने वाली है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए जो आपको 800 रुपये फीस होने वाली है, जबकि एससी एसटी के लिए जो इसकी फॉर्म फीस जो होने वाली है वो 400 रुपये है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो गए हैं 20 सितंबर से लेके, और 20 अक्टूबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आपको जो है इसकी लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको टाइम से अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और आधे बच्चों के फॉर्म ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आपकी लास्ट डेट देख लिए, पूरा 1 महीने का इसमें जो है आपको टाइम मिला हुआ है। और जो है आपका एग्ज़ाम डेट अभी इसमें कोई मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, कि आपको कब तक, आपका जो है कब तक एग्ज़ाम हो गया, लेकिन फॉर्म भरने के 2-3 महीने बाद तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें जो मिनिमम एज जो बताई गई है, आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 सितंबर से जो है काउंट होगी। ठीक है, मिनिमम एज जो दे रखी है वो 18 साल दी गई है। ठीक है, और अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज दी हुई है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसमें जो है नोटिफिकेशन में आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें एज भी दी गई है। तो मैं आगे भी जो है आपको एज बताऊंगी। एज काफ़ी ज़्यादा है, आप आसानी से जो है सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो है आपकी वैकेंसी जो दी गई है वो 7,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 7,692 वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित ही जो है इसमें एक अपनी सीट ले जाने वाले हैं। तो इसमें जो पोस्ट दी गई है, जो फर्स्ट पोस्ट दी गई है वो है क्लर्क की, जिसमें जो है आपको बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, या तो आर्ट साइड से या कॉमर्स या साइंस साइड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास बीएससी मतलब बैचलर डिग्री मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगली पोस्ट दो जो दी गई है वो है स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें जो है 1562 पद आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी जो है आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ में जो है आपको जैसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट, तो इसमें जो है आपको पास स्टेनोग्राफर का जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी की जो है वो 60 वर्ड पर मिनट है। आपकी टाइपिंग में इंग्लिश भी दे रखी है और हिंदी में भी। आगे देखते हैं, जो तो आपकी थर्ड पोस्ट दी गई है वो है कोर्ट रीडर। ठीक है, इसमें आपको 1132 पोस्ट दी गई है, यहाँ भी बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री और जो है इंडिया विद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, और ठीक है, और जो है आप
से जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो है टाइपिंग में करवाई जाएगी। आगे जो दी गई है वो है पियोन के लिए, ठीक है, ग्रुप डी की पोस्ट है ये, और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके जो फॉर्म फिल होने वाले हैं वो एक तो ये पियोन वाली जो पोस्ट है, इसमें केवल आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और आपके ये जो क्लर्क वाली पोस्ट है, तो यहाँ जो इन दो पोस्ट पर जो है आपकी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि स्टेनोग्राफर और ये जो आपका कोर्ट रीडर वाला फॉर्म है, ये जो है काफ़ी कम बच्चे बने, क्योंकि इसमें जो है आपको स्टेनो अगर आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यहाँ टाइपिंग जो है इसे मेंशन की गई है। आगे देखते हैं। आगे जो मैंने सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन लिया है वो है, देखते हैं द कन्वर्स। ये जो आपका जो नोटिफिकेशन दिया है वो इसमें दिया हुआ है क्लर्क के लिए। क्लर्क की जो है वो इसमें पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो 3300 जो है 3325 वैकेंसी दी गई है। ये जो पोस्ट है आपकी लेवल 4 की है, ठीक है। मैंने इसलिए जो है आपका ये स्लाइड ली है जिससे कि आपको जो पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये जो आपकी लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4, इसमें जो आपकी जो सैलरी बैठेगी वो 25,500 कम से कम है। 25,500 से लेके 81,000 तक के इसके बीच जो है आपकी प्रमोशन होते होते जो आपकी सैलरी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी। 25,000 तो आपकी मिनिमम है। इसमें जो है आपके अलाउंस भी इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल, ठीक है, अंडर द रूल। तो आपके इसमें अलाउंस भी ऐड किए जाएंगे। तो आपकी 30 से लेके 35,000 के बीच में जो है क्लर्क की पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी जो है बन जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। आगे नोटिफिकेशन देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसके भी फॉर्म 20, मैंने बताया था कि 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन अभी जो आप 5-10 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर दें। क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप तो वैसे भी इंडिया के सिटीजन तो हो ही। और इसमें क्या दिया गया है, बैचलर डिग्री दी गई है, और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको बताया था कि आप बैचलर डिग्री मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एसेंशियल है ये, आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी होनी जो है ज़रूरी है। ये इसमें से कोई मेंशन नहीं दिया गया कि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जब आप फॉर्म भरें तो वहाँ पे जो है एक ऐसा ऑप्शन मिल सकता है आपको कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। तो आपको जो है उसे बिल्कुल टिक करना है कि हाँ कंप्यूटर की नॉलेज है, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है आपको, आप अगर एक हफ्ते भी आपने कंप्यूटर को ढंग से पढ़ लिया, क्लासेस ले ली, तो आप बहुत अच्छे से वो नॉलेज जो है आपको इसकी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ध्यान देना है इसका इसका पॉइंट का, कि आपको जो है उस पर टिक जरूर लगाना है, ठीक है। आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। जब आप फॉर्म फिल करवा दें, ठीक है, जब आपका फॉर्म फिल हो जाए कंप्लीट, तो आपको जो है उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के धरना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि फॉर्म फिल कर देते हैं और जो प्रिंट आउट जो है नहीं लेते। तो ये जो आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्म फिल होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है, और जो सबसे मेन पॉइंट जो जिसके लिए मैंने लिखा हुआ था थंबनेल पे, तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जब आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। तो आपको एक वाइट पेपर ले लेना है, ठीक है। वाइट पेपर जैसे कि फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है वो दुकान वाले दे देगा आपको। एक वाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन से जो है एक फॉर्म नहीं, मतलब कि आपको कुछ लाइनें इसमें दी गई हैं वो लिखनी होगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अपनी हैंड राइटिंग में, ऐसा नहीं कि दुकान वाला भर रहा है तो भाई तुम ही लिख देना, ऐसा नहीं है। अपनी राइटिंग में ब्लैक इंक के साथ, मतलब ब्लैक पेन होना चाहिए, और वाइट शीट पे जो है आपको उसे लिखना है। अब मैं आगे बताती हूँ कि क्या लिखना है। या तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एवं द्वारा यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिया गया तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विकास के अनुसार सही है, ठीक है। मैं समझता हूँ, ये समझ सकती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा। तो ये जो है आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो आपकी मर्जी, या तो आप इंग्लिश में लिख लेना या हिंदी में, लेकिन ब्लैक पेन से जो है आपको ये लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, शायद ही यूट्यूब पे किसी ने ये बात बताई है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताऊँगी। आगे देखते हैं।
तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट अपना जो आप फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करोगे, तो जब आप सिग्नेचर जो अपलोड करोगे तो वहाँ पे जो है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको उस पे ध्यान देना है। फ़ोटो पे अभी लेटेस्ट की आपकी फ़ोटो हो, ठीक है। ज़्यादा 3-4 महीने के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए, तभी सही रहता है, जिससे कि आपको जो है आगे कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एज। तो आपके क्लर्क वाला नोटिफिकेशन चला, तो क्लर्क के लिए जो आपकी एज मैंने बताई थी, 1 सितंबर से जो आपकी एज काउंट होगी, मेल और फीमेल के लिए जो है मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 37 साल तक है। ऐसी फीमेल के लिए 21 और 40 दी है, तो एज काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लेना मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। आप जो है 1 सितंबर 2022 तक जो है 21 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे 800 रुपये दी गई है, जनरल और EWS, EBC और BC के लिए, ठीक है। और बल्कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनके लिए 400 रुपये की यहाँ पे फीस दी गई है, ठीक है। आपको फीस का बिल्कुल ध्यान ही देना, क्योंकि जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत बच्चे तो इसी वजह से फॉर्म नहीं भरेंगे कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। यदि आपको हाँ लगता है कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, क्लर्क की पोस्ट के लिए मेरी अच्छी तैयारी है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें। आगे देखते हैं। इसमें जो है एक मेंशन किया गया है आपका जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है। यदि जो है ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब 10-15 लाख से ऊपर अगर ये फॉर्म हो जाते हैं, तो आपका एक प्रीलिम्स भी लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। फिर जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, जितने पे मेरिट लगेगी, फिर वो जो आगे रिटन एग्ज़ाम देंगे। और यदि ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते तो आपका जो है सीधा रिटन एग्ज़ाम, जो कि 90 मार्क्स का है, ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स में से जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है। ये सारी जो ये बताए मैंने क्लर्क के लिए हैं। अब आपका जो सिलेबस दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, खोल के एकदम पॉइंट टू पॉइंट। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में आपको लेटर लिखने के लिए दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी आपको जो है आनी चाहिए। हिंदी के लिए वही आपको हिंदी में लेटर लिखवा सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं, हिंदी की वोकेब आनी चाहिए आपको। तो ये जो है 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्सन और 20 का ही हिंदी का है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है आपके 15 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। 15 नंबर में आपको ये सब दे रखा है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। और जो आपकी डेली करंट अफेयर है वो भी। 10 नंबर का मैथ दिया हुआ है आपका इसमें क्लर्क के पोस्ट के लिए, जो कि काफ़ी कम पॉइंट्स हैं, बिल्कुल लिमिटेड पॉइंट्स है कि आपका जो है बोर्ड मास में से, और सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये तो बिल्कुल आपको पक्का, अगर आपको मेरिट में अपनी जगह बनानी है तो बिल्कुल बहुत ही कम टॉपिक है। इनमें से जो है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जब भी जो है आप मेरिट में आ सकते हैं। ऐसे ही आपका रीजनिंग में बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही आसान टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपके तैयार होंगे। तो ये 20 में से तो आपका एक भी नंबर गलत ना हो, 20 में से 19 आ जाए, लेकिन अगर इससे कम आए तो वो आप जो है अपने सिलेक्शन से पीछे हो रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो है 15 नंबर का जो है आपका बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, जिसमें आपको पूरे टॉपिक हैं खोल के दिए हुए हैं। तो आप या ऑनलाइन या कोई भी ऑफलाइन कोई बुक परचेज कर रहे हैं तो बहुत आसानी से जो है आप इसे सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए जो है सारे मेन पॉइंट, आपका सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम फीस हो गई, आपकी सैलरी बता दी, एज बता दी गई है, आपकी क्वालिफिकेशन बता दी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है कि आपके जो मिनिमम क्वालि जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपके 40% से इसमें नीचे नंबर आ रहे हैं तो जो है आप आगे के लिए जो है कैपेबल नहीं होंगे। मतलब अगर 40% आएंगे तो आप तो वैसे भी नहीं होने के, 100 में से 40 नंबर पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपको जो है लगभग 70 नहीं, 70 से 75, मतलब इससे ऊपर ही नंबर लाने हैं। अगर 70 से नीचे आपके नंबर हैं तो सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका क्लर्क का हो गया, और मैंने बता दी है जो इसकी कट ऑफ, मैंने एक एवरेज बताई है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। आपको जो है 70+ मार्क्स जो है इसमें लाने होंगे, ठीक है। और काफ़ी आसान है, सिलेबस बिल्कुल खोल के दिया गया है पैट की तरह, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं। अब जो आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो है पियून का, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले हैं। 10th लेवल जो है, 10th लेवल की पोस्ट है। देखो उसकी सैलरी भी काफ़ी सही है अकॉर्डिंग टू पियून। और देखो जैसे कि कोर्ट में पियून है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एक तो रेस्पेक्ट, ठीक है, और मतलब बहुत काम है पियून का। ये नहीं कि जो है आपकी फाइल वगैरह अरेंज करना, आपकी सैलरी तो है लेकिन ऊपर का भी इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि ये हम पियून की पोस्ट पे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी भी 18,000 तो है, प्लस इसमें आपके अलाउंस भी ऐड किए जाएंगे, तो लगभग जो 25,000 के आसपास जो आपकी सैलरी जो है बन जाएगी स्टार्टिंग में। लेकिन जो है इसमें ऊपर का भी बहुत है, ठीक है। तो आपको ये पोस्ट जरूर भरनी है, ठीक है। बहुत सोर्स चलती है इसमें, मतलब जैसे कि कोई किसी कोर्ट का काम हुआ, अपनी डॉक्यूमेंट की जरूरत हुई, तो आप जो है बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको ज़रूर फिल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, वही सेम कंडीशन है, वही आपके जो है 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने का। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें क्वालिफिकेशन वही आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें 10th है, वही आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा, वाइट पेपर पर लिखना होगा डिक्लेरेशन फॉर्म, अपनी राइटिंग में ब्लैक पेन से लिखना होगा। आपकी मर्जी है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी, ब्लैक पेन का यूज़ करना है। अभी की लेटेस्ट आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें जो मिनिमम एज दी गई है 18 साल दी गई है, और मैक्सिमम जो है एज अपनी जो है अकॉर्डिंग जो है इसमें दी गई है कि ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, ठीक है। तो एज काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे जो है क्लर्क से थोड़ी कम दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 600 रुपये दी गई है, जबकि SC ST वालों के लिए जो है 300 रुपये यहाँ पे फीस दी गई है। आगे देखते हैं आपका जो प्रोसेस क्या होने वाला है। अभी जो क्लर्क के लिए मैंने बताया था उसमें तो 90 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर पियोन की बात करी जाए तो 85 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और 15 का आपका इंटरव्यू। तो टोटल कितने 100 नंबर से जो है आपकी मेरिट लगने वाली है। क्वालिफिकेशन मार्क मतलब कम से कम जो है रिटन में आपको 30 से कम नहीं लाने, और इंटरव्यू में 6 नंबर से कम जो है नंबर नहीं ला सकते अगर आपको मेरिट में आना है तो, ठीक है। तो ये तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा ही लाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आपका पियून का जो सिलेबस आने वाला है वो 10th स्टैंडर्ड आने वाला है, 10th के लेवल के जो आपके एग्ज़ाम होगा। इसमें हिंदी दी गई है, 35 नंबर की हिंदी है, 15 की इंग्लिश आने वाली है, और 35 का जो मैथ आने वाला है। तो 35 35 70 और ये 85 जो है आपके हो जाएंगे। 15 की इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश वीक है वो जरूर इस पोस्ट को भरे, क्योंकि 15 नंबर की इंग्लिश है, बहुत बेसिक सी इंग्लिश आने वाली है, क्योंकि पोस्ट भी तो पियून की है, ये नहीं देखना, लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इंग्लिश वीक वाले भी इस फॉर्म को जरूर भरें। तो ज़्यादा हाई लेवल नहीं आने वाला जैसे CGL CPO का होता है। तो आप जो है हिंदी और मैथ के बेसिस पे भी जो है आप अपना काफ़ी अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे देखते हैं, 15 नंबर मैंने आपको इंटरव्यू बता दी। यहाँ पे जो है आपका अलग से मार्क्स भी दिए जाने हैं। जैसे कि मान लो किसी के पास एडिशनल वेटेज है, जैसे कि जो 10 नंबर जो है आपको, मान लो किसी के पास स्पेशल स्किल है, जैसे कुकिंग की स्किल है, या इलेक्ट्रीशियन है, कोई कारपेंटर है, बार्बर है, या प्लम्बर है, ठीक है, गार्डनर है। अगर आपके पास ऐसी कुछ स्पेशल स्किल है तो आपको जो है 10 नंबर का उसमें जो है आपको मिल सकते हैं। तो इसमें जनरल अपीयरेंस क्वालिफिकेशन के 2.5 नंबर है, कि मान लो आपने BA कर रखा है, MA कर रखा है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। जनरल अपीयरेंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपीरियंस है अगर आपको किसी फील्ड में तो आपको 2.5 नंबर उसके मिल जाएंगे। नॉलेज ऑफ जॉब, अगर आपको जो है कोर्ट के जॉब के बारे में नॉलेज है तो आपको जो है 2.5 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका लगभग 10 नंबर जो है आपके यहाँ से जो है तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे जो आपका थर्ड पोस्ट जो है वो है स्टेनोग्राफर की, ठीक है, जिसमें वही बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे जिसने स्टेनो सीख रखी है, ठीक है। इसमें तो वैसे भी लेवल 4 की जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 25,000 25,500 तो इसमें दी गई है। तो लगभग 30-35 हज़ार जो है आपकी सैलरी जो है इसमें हो जाएगी, सभी अलाउंसेस को मिला के। वही आपको फॉर्म 1 महीने का टाइम है, 20 तारीख से जो है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। क्वालिफिकेशन जो है आपको बैचलर डिग्री मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव दी सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में जो आपको जो है स्टेनोग्राफी का जो आपको सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल का।
ठीक है। और आपको जो है कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, मेडिकली फिट होने चाहिए आप। आगे वही आपको फॉर्म का ध्यान रखना है, आपको ब्लैक पेन से जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है लिखना है। ये सब आपको लिखना है, या तो इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिखना है। आगे एज दी गई है, यहाँ पे जो मिनिमम एज दी गई है वो 21 साल दी गई है। और जो है आपके ओबीसी एससी वालों के लिए अलग से जो है रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फीस, इसमें सेम है क्लर्क वाली। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये है, और एससी एसटी के लिए जो है इसमें 400 रुपये फीस जो है दी गई है। आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि यदि फॉर्म जो है ज़्यादा सबमिट होंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स भी लिया जाएगा, नहीं तो आपका 90 नंबर का जो है इसमें रिटन एग्जाम होने वाला, 10 नंबर का इंटरव्यू। बिल्कुल उसकी तरह ही होने वाला है, क्लर्क की तरह, ठीक है, लेकिन बस इसमें स्टेनो का अलग से टेस्ट आपका प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे वही अलग अलग जो है पॉइंट वाइज यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश के लिमिटेड टॉपिक दिए गए हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ड्स, वन वर्ड्स, तो काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। हिंदी में आपको ये विपरीतार्थ का समानार्थी शब्द, शुद्धि, मतलब एक हफ्ते में आप अच्छे से कवर कर जाएंगे हिंदी के सिलेबस को। आगे 10 नंबर के जो आपके करंट अफेयर आने वाले हैं, 25 की हिंदी और 25 की इंग्लिश, 50 नंबर का आपका बस ये इतना पोर्शन है, ठीक है। इन्हें तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। आगे आपका जनरल नॉलेज 10 नंबर की है, और मैथमेटिक्स जो है 10 नंबर का। बहुत ही सिंपल जो है इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ चैप्टर वाइज जो है दे रखा है। बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पे जो कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, जो बेसिक कंप्यूटर हुआ 20 मार्क्स का यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश में दे रखे हैं, 25 मार्क्स का है, और यह हिंदी में भी 25 का दे रखा है। कंप्यूटर टाइपिंग दी गई है 15 मार्क्स की इंग्लिश में, और हिंदी में 15 मार्क्स की, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसिफिकेशन टेस्ट जो है 10 नंबर का होने वाला है आपको। तो जो है आपको MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, इन सब के बारे में जो आपको जानकारी होनी है। 80 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए, और 60 वर्ड जो है आपको हिंदी में चाहिए, ठीक है। और 5% की जो है आपको मिस्टेक की छूट मिल जाएगी। तो मैंने आपको जो है कंप्लीट जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैंने जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, कि किस पोस्ट में जो है किस पोस्ट पे आपके ज़्यादा फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो जो आपको फॉर्म ज़रूर भरना है, वाइट पेपर पर लिखना है, डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर लिखना है वो, ठीक है। नोटिफिकेशन को मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया गया है। यदि आपको अभी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन तक विधि मानसी के नाम से है। आपको क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, सैलरी वगैरह सब बता दी गई है। और यदि आप इसके लिए जो है कैपेबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।